बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 4 फरवरी बरोज़ मंगल हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आर्मी अदालतों से मुतल्लिक अहम केस की समाअत हुई है और सलमान अकरम राजा साहब के जो दलाइल थे, इंतहाई अहम दलाइल आज उनकी जानिब से दिए गए। उन्होंने अदालत को बताया कि 26 नवंबर के एहतजाज में मेरे ख़िलाफ़ भी एक मुकदमा दर्ज हुआ कि 3 रेंजर्स एहलकारों को गाड़ी के नीचे जिसने कुचला उसको मैंने भेजा या हम लोगों ने भेजा। तो सलमान अकरम राजा 7 रुकनी आइनी बेंच को कहते हैं, जनाबे वाला मुझे तो अपना भी ख़तरा है कि कहीं मुझे ना फौजी अदालतों में ले जाया जाए। ये आज अदालत के सामने उन्होंने आर्गूमेंट्स में ये बात की। अहम तफसीलात हैं, जबकि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक बड़ी बैठक अहम मीटिंग जारी है, उसकी तफसीलात में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आज की कार्रवाई से शुरू होते हैं, 7 रुकनी बेंच, और फिर हम सुप्रीम कोर्ट में होने वाली मीटिंग्स और जो पेशरफ सामने आई हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में फ़ौजी अदालतों के केस की समाअत हुई। 7 रुकनी आइनी बेंच ने समाअत की। सीनियर वकील सलमान अकरम राजा चंद एक जो मुल्ज़मान थे जिनको आर्मी तहवील में ले लिया गया था और फिर आर्मी अदालतों से सज़ाएँ भी हुई, उनके वकील हैं। सलमान अकरम राजा PTI कारकुनान के वकील हैं। उन्होंने आज FBLE केस उसका पूरा पोस्टमार्टम किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने। जो जजमेंट है FBLE केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, उसमें FBLE केस 1962 के आइन के मुताबिक फ़ैसला हुआ। ये आज दलाइल दिए हैं कि जिस FBLE केस के ऊपर तकिया करके बैठी है वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस साहब ने, वो FBLE केस का फ़ैसला उस वक्त आया था जब 1962 का आइन एग्जिस्ट करता था। 1973 का आइन जब आया तो उसके बाद फंडामेंटल राइट्स तब्दील हो गई चीज़ें और काफ़ी सारी नई प्रोविजंस को शामिल किया गया। इस वजह से FBLE केस अब वैसे ही ख़त्म हो चुका है, वो फ़ैसला ख़त्म हो चुका है चूँकि वो 1962 के आइन के मुताबिक था। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस्तफसार किया कि आर्मी एक्ट के मुताबिक फ़ौजी अदालतों के क्या अख्तियारात हैं। कोई शख्स जो फ़ौज का हिस्सा ना हो सिर्फ जुर्म की बुनियाद पर फ़ौजी अदालत के ज़ुमरे में आ सकता है। सलमान अकरम राजा ने कहा कि FBLE केस में भी कहा गया है कि सिविलियंस का ट्रायल बुनियादी हकूक़ पूरे करने की बुनियाद पर ही मुमकिन है। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि FBLE खुद भी एक सिविलियन ही थे, उनका कोर्ट मार्शल कैसे हुआ। सलमान अकरम राजा ने कहा कि अदालत ने करार दिया था कि बुनियादी हकूक़ की फराहमी ज़रूरी है। अदालत ने करार दिया था कि ट्रायल में बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी नहीं होती हुई। FBLE केस में आर्मी एक्ट की शिक 2D1 पर बात हुई। FBLE केस में कहा गया सदारती ऑर्डिनेंस के ज़रिए लाया गया आर्मी एक्ट दुरुस्त है। ये भी कहा गया कि बुनियादी हकूक़ के तहत रिव्यू किया जा सकता है। जस्टिस जमाल ने कहा कि FBLE केस में नेक्सस की क्या तारीफ़ की गई थी, जो गठजोड़ है। सलमान अकरम राजा ने मौक़िफ़ अपनाया कि आर्म्ड फोर्सेस को उकसाना और जुर्म का ताल्लुक डिफेंस ऑफ पाकिस्तान से मुतल्लिक होने को नेक्सस कहा गया है। यहाँ FBLE केस को ऐसे पढ़ा गया जिससे अलग अदालत कायम करने की इजाज़त देने का तासुर कायम हुआ। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि अब मरकज़ी फ़ैसले के ख़िलाफ़ दलाइल दे रहे हैं। सलमान अकरम राजा ने कहा कि जस्टिस आयशा मलिक का भी फ़ैसला मौजूद है। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने इस्तफसार किया कि आर्मी एक्ट की शिकों को कलअदम क्यों करार दिया गया। सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया कि अपील डिग्री के ख़िलाफ़ दायर की जाती है, वजूहात के ख़िलाफ़ अपील दायर नहीं होती। अदालत ऑपरेटिव पार्ट बरकरार रखते हुए वजूहात तब्दील कर सकती है। अदालत ऐसा आए रोज़ करती रहती है। जस्टिस जमाल ने रिमार्क दिया कि 1968 में ऑर्डीनेंस आया। ऑर्डीनेंस के तहत बलूचिस्तान तहसीलदार को अदालत के अख्तियारात दिए गए। अजीज़ुल्लाह मेमन केस में मामला चैलेंज हुआ तो अदालत उज़्मा ने उसे ख़त्म किया। 1973 के आइन के बाद भी 14 साल तक वो सिलसिला चलता रहा। सलमान अकरम राजा ने कहा कि 1987 में जब आइन का आर्टिकल 175 की शिक 3 आई तो कानून बदल गया। अगर अदालत जस्टिस आयशा मलिक आर्टिकल 10A का फ़ैसला बरकरार रखती है तो हमारी जीत है। अगर ये कहा जाता है कि आर्टिकल 175 की शिक 3 से बाहर अदालत कायम नहीं हो सकती, तब भी हमारी जीत है। अजीब बात है, ब्रिगेडियर रिटायर्ड FBLE को ज़ियाउल हक ने मिलिट्री अदालत से सज़ा दी, फिर वही ज़ियाउल हक जब आर्मी चीफ बने तो FBLE की उसने सज़ा भी ख़त्म कर दी। जस्टिस जमाल ने कहा कि हो सकता है ज़ियाउल हक ने बाद में सोचा हो कि पहले वो गलत था। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क दिए, कहीं ऐसा तो नहीं ज़ियाउल हक बाद में FBLE से माफ़ी मांगी हो, क्या 1962 का आइन दुरुस्त था। सलमान अकरम राजा ने कहा कि 1962 का आइन तो शुरू ही यहाँ से होता है कि मैं फील्ड मार्शल अयूब खान खुद को अख्तियारात सौंप रहा हूँ। इस दौर में आर्टिकल छपवाए गए, फतवे दिए गए कि इस्लाम में बुनियादी हकूक़ नहीं हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क दिया कि फतवे देने वाले वहीं रहते हैं, हुकूमतें आती जाती रहती हैं। सलमान अकरम राजा ने कहा कि इसलिए अयूब खान के दौर में हबीब जालिब ने नज़म लिखी, मैं नहीं मानता ऐसे दस्तूर को। FBLE बाद में कनाडा शिफ्ट हुए जहां वो कैनेडियन आर्मी के मेंबर बन गए।
सलमान अकरम राजा ने कहा कि 1977 से 1980 के दौरान बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने कोर्ट मार्शल में सज़ाओं वालों को ज़मानतें देना शुरू की। हर 8-10 साल बाद अदलिया को ताबे लाने की कोशिश होती रही। पीपल्स पार्टी रजिस्ट्रेशन के लिए कानून लाया गया था। सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत के बाद पीपल्स पार्टी के लिए खिलाफ बनाया गया कानून ख़त्म हुआ। अदलिया किसी भी वक्त कानून का बुनियादी हकूक़ के तनाजुर में जायज़ा ले सकती है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क दिया कि हम एक फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील सुन रहे हैं। वही बात जो फ़ायज़ ईसा नहीं बोलने देते थे ना कि आप यहाँ की बात करें, वो हैं हमारे सामने, वो हैं इस वक्त, वो केस नहीं है ना, अब इस केस की बात करें। अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क दिया कि हम एक फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील सुन रहे हैं। जस्टिस जमाल मंदखेल ने सवाल किया, क्या इस अपील में हम आर्टिकल 187 के इख्तियारात इस्तेमाल कर सकते हैं? सलमान अकरम राजा ने इस्तदलाल किया कि आर्टिकल 187 के तहत मुकम्मल इंसाफ का इख्तियार अदालत के पास हमेशा रहता है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क दिया कि शुरू में आपने ही अदालत के दायरे इख्तियार पर इतराज़ किया था, शुक्र है अब आपने दायरा इख्तियार बढ़ा दिया है। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा, अदालती दायरा इख्तियार हमेशा वक्त के साथ बढ़ा है। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने रिमार्क दिया कि आर्मी एक्ट का इतलाक़ उस वक्त होता है जब सिविलियन आर्म्ड पर्सनल को उकसाने की कोशिश करे। क्या आर्टिकल 10A सिर्फ सिविलियन की हद तक है या इसका इतलाक़ मिलिट्री पर्सनल पर भी होता है? जस्टिस जमाल मंदखेल ने कहा, आप सिर्फ अपने केस तक महदूद रहें, हम बाकी सवालात किसी और केस में जब आएंगे तो देख लेंगे। सलमान अकरम राजा ने कहा कि आर्टिकल 175 की शिक 3 का फ़ायदा सिविलियन और आर्म्ड फोर्सेस दोनों को देना होगा। जस्टिस हसन अज़हर रिजवी ने कहा कि बाज़ औक़ात मुल्क दुश्मन एजेंसियाँ सिविलियन को इस्तेमाल करती हैं। आर्मी एक्ट की शिक 21D1 जब डिलीट कर दी गई तो उसके बाद फिर किस तरीके से जो है वो 21D1 और 21D2 को कलअदम करार दिया गया है। ऐसे में तो मुल्क दुश्मन एजेंसियों के लिए काम करने वालों का भी मिलिट्री ट्रायल मुकम्मल नहीं हो सकेगा। सलमान अकरम राजा ने कहा, मैं भारतीय आर्मी एक्ट और पाकिस्तान की आर्मी एक्ट का तकाबली जायज़ा पेश करना चाहता हूँ। ऐसा नहीं हो सकता एक SHO खुद अदालत लगा ले, अपील SP सुने और तौसीक IG करे। क्या खूबसूरत दलाइल दी है। उन्होंने मिसाल दी कि ये नहीं हो सकता कि SHO खुद अदालत लगा ले, अपील SP सुने और उस फैसले की तौसीक IG करे। भारत में मिलिट्री ट्रायल के ख़िलाफ़ अपील ट्राइब्यूनल में जाती है। ट्राइब्यूनल अपील में ज़मानत भी दे सकता है, शफाफ ट्रायल का हक भी होता है। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि भारत के आर्मी एक्ट में 1D1 और 2D12 है। सलमान ने कहा ये शिकें भारत में नहीं हैं। सलमान अकरम राजा ने कहा ये दोनों शिकें भारत की आर्मी एक्ट में नहीं हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने रिमार्क दिया, अगर ये शिकें ही नहीं हैं तो आप तकाबली जायज़ा कैसे ले सकते हैं? हमारा कानून अलग है, भारत का कानून अलग है। जस्टिस जमाल मंदखेल ने रिमार्क दिया कि सिविलियन और मिलिट्री पर्सनल्स दोनों पाकिस्तान के शहरी हैं। क्या दहशतगर्दी जैसे संगीन जुर्म पर भी किसी का फ़ौजी अदालत में ट्रायल हो सकता है? सलमान अकरम राजा ने कहा कि सिविलियन का फ़ौजी अदालत में ट्रायल किसी सूरत मुमकिन नहीं है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क दिया कि कानून को उसके गलत इस्तेमाल पर कलअदम करार नहीं दिया जा सकता। तौहीन रिसालत कानून का गलत इस्तेमाल शुरू हो गया था। गलत इस्तेमाल रोकने के लिए SP लेवल के अफसर को तफ्तीश सौंपी गई थी। अगर एक जुर्म फ़ौजी करे और वही जुर्म आम आदमी करे तो ट्रायल अलग जगह कैसे हो सकता है? सलमान अकरम राजा ने कहा, जिन लोगों ने फ़ौज ज्वाइन करके बुनियादी हकूक़ सरेंडर किए उनको दूसरों से नहीं मिलाया जा सकता। मुझ पर इल्ज़ाम है कि किसी को भेजकर मैंने रेंजर्स को गाड़ी के नीचे कुचलने का हुक्म दिया। हो सकता है मुझे गिरफ़्तार कर लिया जाए और मेरा ट्रायल भी मिलिट्री कोर्ट में हो। इल्ज़ाम कितना ही संगीन क्यों ना हो, ट्रायल आज़ाद फोरम पर ही हो सकता है। उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया कि मेरे मौक्कल इर्ज़म को फ़ौजी अदालत से 6 साल सज़ा सुना दी गई। मेरा मौक्कल इर्ज़म लाहौर का फ़र्स्ट क्लास क्रिकेटर है। फ़ौजी तहवील में मेरे मौक्कल के साथ गैर इंसानी सलूक किया गया। तफसीलात खुली अदालत में बताएं तो लगेगा ड्रामाटाइज़ कर रहा हूँ। फ़ौजी अदालत में अपील आर्मी चीफ के पास जाती है जिसके हुक्म पर ही कोर्ट मार्शल किया जाता है। सेशन जज के हुक्म पर तो फ़ौजी अदालत में वकालतनामा दस्तखत करवाया गया, वकालतनामे नहीं दस्तखत हो रहे थे। मिलिट्री कोर्ट केस की समाअत सोमवार तक मुलतवी कर दी। सलमान अकरम राजा के दलाइल जारी रहेंगे। अब अगर तो अदालत इस केस को निपटाना चाहती तो अभी तो 3 वर्किंग डे मौजूद हैं, लेकिन अब ये सोमवार तक, अभी सलमान अकरम राजा साहब के भी कुछ दलाइल बाकी हैं, फिर लतीफ़ खोसा साहब के दलाइल होंगे और उम्मीद की जा सकती है कि अगले जो हफ़्ता है उसमें ये डिसाइड हो जाएगा केस। लेकिन सलमान अकरम राजा साहब ने इंतहाई मुदल्लल और टू द पॉइंट दलाइल दिए हैं और जो ख्वाजा अहमद हुसैन साहब थे उनके दलाइल से भी बहुत बेहतर जो कानूनी और आइनी दलाइल दिए हैं। और स्पेशली जो FPLE केस का पोस्टमार्टम किया है उस फैसले का, वो इंतहाई अहम था। और फिर जो कंपैरिजन किया है भारतीय आर्मी एक्ट को और पाकिस्तान के जो आर्मी एक्ट हैं उसको, जबकि दूसरी जानिब एक और बड़ी पेशरफ सामने आई है। 3 नए जजेस के आने के बाद इंतज़ामी कमेटी एक और तब्दील कर दी गई है।
3 नए जजेस आने के बाद जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब को हटा दिया गया है। बाकी मेंबरान वही रहे हैं, 2 लोगों को हटाया गया है। कमेटी की जो सरबराही है वो पहले थी मोहसिन अख्तर कियानी के पास, अब वो मोहसिन अख्तर कियानी की बजाय दे दी गई है जस्टिस सरफराज डोगर साहब को। ठीक है, अब पहले कमेटी के मेंबरान थे मोहसिन अख्तर कियानी, सरदार एजाज़ इसहाक, जस्टिस जो अरबाब ताहिर, समन रिफत इम्तियाज़ और जो दूसरे जज साहब थे, ये उस वक्त थे। अब उनको हटा के किसको लाया गया है? मोहसिन अख्तर कियानी की जगह हटा के जस्टिस सरफराज डोगर को, और जो जस्टिस सरफराज डोगर हैं वो ATC और एहतसाब अदालतों के इंतज़ामी जज तैनात हो गए हैं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब को की जगह पे जस्टिस आज़म खान को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वेस्ट का इंतज़ामी जज तैनात कर दिया गया है। मियां गुल हसन औरंगज़ेब को हटा के जो अब नए जज एडिशनल तैनात हुए हैं, आज़म खान को ज़िम्मेदारी दे दी गई है। मोहसिन अख्तर कियानी को हटा के सरफराज डोगर को ज़िम्मेदारी दे दी गई है। ये है हमारा निज़ाम। वहीं पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अहम मुलाकात जारी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो कि वज़ीर कानून हैं, इंतहाई अहम मुलाकात जारी है और 1 घंटे से ज़ायद वक्त गुजर चुका है और ये मुलाकात जारी है। 6 फरवरी को लाहौर हाई कोर्ट के एडिशनल जजेस की तैनाती से मुतल्लिक इजलास भी है। 10 फरवरी को उधर इजलास है सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए। वहीं पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए भी सर जोड़ के बैठे हुए हैं। अब देखना यह है कि कल जो याह्या अफरीदी साहब ने कहा था कि सीनियरिटी के हवाले से उनका अपना एक स्टैंड है या मौक़िफ़ है, और अब भी अगर सरफराज डोगर साहब भी सीनियर उनको बना दिया जाए तो 5 सीनियर जजेस में से तीन सीनियर जजेस में से ही उन्होंने करना है, किसी एक को चीफ जस्टिस बनाना है। तो फिर भी मोहसिन अख्तर कियानी और मियां गुल हसन औरंगज़ेब की ऑप्शन तो मौजूद है। लेकिन एक बात मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं, जब इतने पापड़ बेले गए हैं तो उसका अगर यही होना था तो फिर इतना कुछ करने की क्या ज़रूरत थी। खैर, देखते हैं हालात किस तरफ जाते हैं। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।